फिर उलझ रहे हैं आज ही। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप बोल नहीं रहे तो फिर यहीं कुछ रहे तुम। यूनिफॉर्म सिविल कोड ना जी, कुछ नहीं जानते, जाहिल है बिल्कुल हम तो, कुछ नहीं जानते। भाई आप मना क्यों कर रहे हैं बोलने से? पर क्या है, आप बोलने से मना क्यों कर रहे हैं? अगर कोई बोल रहे हैं तो आप मना क्यों कर रहे हैं भाई? मुझे नहीं मालूम। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बिल पेश कर दिया। इसे समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 बिल नाम दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस बिल पर चर्चा के बाद कल इसे विधानसभा से भी पास कर दिया जाएगा। इसी बीच पूरे देश में एक अलग ही माहौल बन गया। यूसीसी को लेकर मुस्लिम संगठन अलग अलग प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी तस्वीर जब यूसीसी को लेकर सवाल पूछा गया तो किस तरह से मुस्लिम भड़कते दिखाई दिए। ये तस्वीर देखिए, जब हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क के पत्रकार ने यूसीसी को लेकर सवाल पूछा तो किस तरह से ये लोग पत्रकार पर हावी होते नजर आ रहे हैं। विधानसभा के बिल में पेश किया गया है उत्तराखंड के। भाई आप मना क्यों कर रहे हैं बोलने से? आप पर क्या है, आप बोलने से मना क्यों कर रहे हैं? अगर कोई बोल रहे हैं तो आप मना क्यों कर रहे हैं भाई? मुझे नहीं मालूम। लेकिन हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, सवाल पूछते रहेंगे और आखिर सवाल पूछना ही तो हमारा काम है। एक सवाल ही तो पूछा है, उस पर जवाब अगर नहीं देना है तो ना दे। लेकिन किस तरह से इन लोगों ने पत्रकार से व्यवहार किया वो आप देख सकते हैं। क्या नाम है भाई आपका? समीर भाई क्या नाम है? है जी, भाई हमारा बर्थडे भाई क्या नाम है? तो क्या नाम? मोहम्मद आदिल है जी। आदिल भाई कैसे देखते हैं यूसीसी के बारे में? तो टीवी नहीं देखते भाई, यूसीसी के बारे में तो जानते हैं। हम कुछ नहीं जानते। आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद अफजाल। अफजाल जी, यूसीसी के बारे में जानते हैं क्या? नहीं सर, जी जाने भाई साहब इन जवाब यूनिफॉर्म सिविल कोड ना जी, कुछ नहीं जानते, जाहिल है बिल्कुल हम तो, हैं जी, कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानते। भाई आपका क्या नाम है? सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबाद भाई। यूसीसी के बारे में जानते हैं? आज उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में बिल पेश किया है, कैसे देखते हैं? क्या यूसीसी लागू होना चाहिए? इस बारे में आप हम कुछ कह नहीं सकते भाई साहब। आपको क्यों नहीं कह सकते? मसला ये है कि एक तो इतनी नॉलेज नहीं है, इतना पढ़े लिखे नहीं है, इतना पढ़े लिखे नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है हमें इस बारे में। और जैसे भाई वो तो ये है मसला, जैसे सरकार चलेगी ऐसे ही चलना, जिस तरह सरकार ने कह दिया उस तरह चल रहा बस। ओवैसी जी ये क्यों कह रहे हैं कि यूसीसी से हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा? और जी इस्लाम खतरे में नहीं आना, वो तो उन्होंने कह दिया होगा, कोई अल्फाज निकाल दिया होगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। इस्लाम तो कभी खतरे में आया नहीं सारी उम्र से, 14 साल हो गए इस्लाम को, तो इस्लाम खतरे में नहीं आया कभी, ना ख़त्म होगा ना कभी खतरे में आया। यूसीसी लागू होनी चाहिए? नहीं, इस बारे में नहीं हम आपको कह सकते होनी चाहिए ना होनी चाहिए भाई। इन चेहरों को देखिए, इनके चेहरे पर क्या दिखाई देता है। सवाल का जवाब तो दे नहीं रहे, ऊपर से पत्रकार से कैसा व्यवहार कर रहे हैं। कोई लाइट बंद कर रहा है तो कोई पत्रकार को वहां से जाने के लिए बोल रहा है और कोई खुद को जाहिल कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं कि एक अकेले पत्रकार पर किस तरह से मुस्लिमों की पूरी भीड़ टूट पड़ी। मैं जी आपका सही साहब, यूसीसी के बारे में जानते हैं? वो कौन है जी? यूसीसी एक समान नागरिकता का एक जैसा हिंदू मुस्लिम सबको एक बहू बेटियों को सबको एक जैसा सम्मान। अगर ऐसा हो विधानसभा के बिल में पेश किया गया है उत्तराखंड के। भाई आप मना क्यों कर रहे हैं बोलने से? आप पर क्या है, आप बोलने से मना क्यों कर रहे हैं? अगर कोई बोल रहे हैं तो आप मना क्यों कर रहे हैं भाई? मुझे नहीं मालूम। हाँ, तुम फिर उलझ रहे हैं आज ही। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप हम बोलने दे नहीं रहे तो फिर यहीं कुछ रहे तुम। हम दे नहीं रहे फिर यहीं कुछ रहे तुम। हम दे नहीं रहे फिर यहीं कुछ रहे तुम। आपसे सवाल पूछ रहे हैं क्या? जी भाई साहब क्या बात है? ए भाई साहब यार हम सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। हेलो, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक भाई है। हिंदू मुस्लिम खत्म करो। भाई साहब आप मना क्यों कर रहे हैं? अनपढ़ आदमी ने कुछ नहीं पता। यहाँ और भीड़ रहेगी और कुछ ये तो आप इसी के बारे में नहीं? भाई हमें नहीं पता कुछ, ना हमारे ना हमें कुछ पता ना हम बता भाई। फिलहाल यूसीसी को लेकर तमाम इसी तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन इन लोगों का पत्रकार से व्यवहार का तरीका कितना जायज है, आप हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है यूसीसी लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को लेकर बोलने से भी हिचकिचा रहे हैं। अपनी राय जरूर रखिएगा।